11 सितंबर 2023 चंद्रमा देखेंगे आप कहाँ पे हैं। चंद्रमा आज हमारे को मृगशिरा में मिलेगा। ठीक है जी। वो मृगशिरा में हमारे पास 10:23 के नज़दीक आएगा। 10:23 से यहाँ पे अपनी पदा चेंज कर देगा। 10:23 के ऊपर अपनी पदा चेंज कर देगा। ठीक है, 10:23 के ऊपर अपनी पदा चेंज कर देगा। फिर उसके बाद उसका सिस्टम 9:08 के ऊपर अपनी राशि चेंज करने का है। 9:08 से लेके 9:22 तक का ट्रैप है। ठीक है, यहाँ पे फंसेंगे। 11:27 से लेके 11:42 का एक ट्रैप है। 11:58 से लेके 12:13 एंड 12:30 से लेके 12:44 12:44। ठीक है जी। 12:45 के ऊपर भी नक्षत्र चेंज है। फिर उसके बाद 1:31 से लेके 1:45 और 2 बजे से लेके 2:14। ठीक है, यहाँ ये सारे के सारे ट्रैप हैं। 2 से 2:14 का केतु का है, उसके बाद राहु का, फिर वीनस का, फिर जुपिटर का, फिर उसके बाद दोबारा मॉर्निंग में केतु का। इस तरीके से ये ट्रैपिंग चल रही है। दशा का फॉर्मेशन है कि आज सडननेस बना के रखेगी। जैसे ही जुपिटर की फॉर्मेशन यहाँ पे ख़त्म होने वाली है 9 सितंबर को, ये अपना पूरा का पूरा रंग दिखाने के मूड में बैठा हुआ है। ठीक है जी। 9 सितंबर को सुबह 7:11 के ऊपर ये ख़त्म हो जाएगा। तो आपके लिए सिस्टम डिफरेंट बन जाएगा 9 सितंबर के बाद। ठीक है, 9 सितंबर। ठीक है जी। अब आगे इसको देखते हैं कि ये आगे आज की दशा क्या वर्कआउट कर रही है। आज की दशा बेसिकली मॉर्निंग से खींचने पे लगी है, सडननेस बनाने पे लगी रही है। बट हमें इसको थोड़ा सा अंदरली साइड पे ब्रेक करना पड़ेगा और फिर उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग हम निफ्टी को सेट करेंगे। 8:30 टू 9:42, तो बेसिकली 9:08 से 9:22 एक ही तरफा जाना। 9:22 से 9:38 फ्लैट रहना। 38 से 42 फिर फ्लैट रहना। जो 9:22 से 38 वाला पार्ट है वो एक ट्रेंड है। 38 के बाद जैसे ही नक्षत्र चेंज होगा वो फ्लैटनेस डिस्टर्ब होके 42 तक रहेगी डिस्टर्बेंस। 42 से लेके 9:42 से लेके 10:40 तक अप डाउन अप डाउन अप डाउन करती रहेगी मार्केट। ठीक है, 10:40 से लेके 10:44 तक 10:40 से लेके 10:44 तक फिर ये अप डाउन डिस्टर्ब हो सकती है। ठीक है, 10:44 से लेके फिर 11:10 तक एक ही ट्रेंड में ऊपर भागेगी। 11:10 से लेके 11:27 तक दोगलापन पूरा दिखाएगी। दिखाना नीचे, जाना ऊपर। 11:27 से 11:42 एक ही डायरेक्शन में भागेगी फिर, क्योंकि ये ट्रैप होगा। यहाँ खींचेगी, ये बताएगी कि मेरे पे इन्वेस्ट करो, पर वही ट्रेंड 11:42 के बाद एकदम ही डिस्टर्ब हो जाएगा। 11:42 से लेके वो 11:58 तक ऊपर को भाग जाएगी। फिर 58 से लेके 12:13 तक फिर किसी प्लैनेट के वेग से भागेगी। 12:13 से सिस्टम क्या बनेगा? 12:13 से जो सिस्टम बनेगा वो 12:30 बजे तक फिर दोगलापन दिखाएगी। ठीक है, 12:30 12:13 से 12:23 तक का ही दोगलापन है बस। 12:23 के बाद एक न्यूज आ रही है, वो 12:30 तक मार्केट को नीचे खींचेगी। 12:30 से लेके 12:44 वो न्यूज के बेस पे ही भाग पड़ेगी 12:44 तक। 12:44 से 45 के बीच में 1 मिनट डाइसीपन दिखाएगी। 1 मिनट के बाद वो न्यूज का असर भी खत्म हो जाएगा। फिर 45 से लेके 1:22 तक नीचे। 1:22 से लेके 1:31 तक नीचे। 1:31 से लेके 1:45 तक वो नीचे का ट्रेंड डिस्टर्ब कर देगी। 1:45 से लेके 1:46 तक स्टेबल होने की कोशिश करेगी। फिर 1:46 के बाद दोबारा ट्रेंड बदल देगी। 1:46 से लेके 2 बजे तक ऊपर, 2 से लेके 2:14 तक वो ऊपर जाने वाला ट्रेंड ऑपोजिट रिवर्सल में आ सकता है। ठीक है जी। 2:14 से लेके
239 तक स्टेबल रहेगी, 239 से 243 फिर स्टेबल, 243 के बाद नक्षत्र चेंज होते सारी फिर उसने ट्रेंड चेंज कर लेना और ये स्टेबल जोन में बंद होने के मूड में बैठी हुई है। ठीक है, ये 9/8/9/22 तक, 11/27 से 11/42 तक, 11/58 से 12/13 तक, 12/30 से 12/44 तक, 1/31 से लेके 1/45 तक और 1/46 के नक्षत्र चेंज और 2 से लेके 2/14 तक। 7 सितंबर को होगा क्या? 7 सितंबर को सुबह 6:31 से सन और मरकरी खत्म हो चुके हैं, दोनों एक दूसरे को डिस्टेंस को छोड़ चुके हैं। एक बहुत ही अलग तरीके का ट्रांजिट आएगा। वो ट्रांजिट आ रहा है 10 सितंबर को शाम को 5 बजे के करीब 1654 पे। जैसे ही वो आएगा उसने एक इम्पैक्ट बनाना है राहु के साथ। गवर्नमेंट कोई भी गलत डिसीजन लेगी तो सैटर्न दशा उसे पनिशमेंट जोन में ले जाएगी, दशा उसे पनिशमेंट जोन में ले जाएगी। तो 7 सितंबर को आज सिर्फ हो रहा है, 8 और 9 सितंबर को मार्स और मरकरी शिफ्ट हो रहे हैं, मार्स और मरकरी शिफ्ट हो रहे हैं। इस तरीके से आप मार्केट का थोड़ा सा ट्रेंड देखेंगे। ठीक है, मार्स लेफ्ट वेद मारने को बेताब बैठा है, 39 पॉइंट समथिंग की स्पीड के ऊपर आने वाला है ये। जैसे ही यही आएगा तो टेक्निकली काफी ज्यादा स्ट्रेंथ लेके आएगा। बट मार्स की सबसे ज्यादा दिक्कत क्या हो रही है कि मार्स और केतु जब इकट्ठा हो गए तो डिस्टरबेंस नोट पैदा होगा। एक चीज का देखिएगा कि मार्स और केतु अक्टूबर में इकट्ठा हो रहे हैं, एक ही पदा पे आ रहे हैं। जब ऐसा प्लैनेट इकट्ठा होता है ना, कोई डिस्टरबेंस जरूर आती है। और केतु ने 27 अक्टूबर के बाद हमारे 88 पदा के लगन को और मंगल को वेद करना है। तो जब लगन को ऐसा वेद होता है तो कोई ना कोई अगर दशा सपोर्टिव ना हो तो इंडिया के अंदर डिस्टर्बिंग नोट आ सकता है, कोई एक ऐसी न्यूज आ सकती है जो डिस्टर्ब कर सकती है। ठीक है जी। और आप देखेंगे 16 अक्टूबर के बाद बेसिकली एक पार्ट आएगा कि 16 अक्टूबर के बाद हमारा जो सोने का चांदी का ट्रेंड नीचे जाएगा। 23 नवंबर के बाद सोना चांदी ऊपर की तरफ भागेंगे। अगर 16 अक्टूबर के बाद अगर आपको चांदी खरीदने का मौका मिले तो ले लेना। फरवरी मार्च चांदी के लिए बहुत पॉजिटिव है। बीच में अगर कोई भी टूटा हुआ रेट मिल जाए तो ले लेना। ठीक है जी, इस तरीके से मार्केट को देखना। और अगर वहां पे जैसे ही शनि 16 अक्टूबर को छोड़ेगा तो भी सोना परचेज कर लेना। शनि का 23 नवंबर के बाद सोने को जाते हुए का सलाम है। जितना वो खींच सकता है वो खींच के जाएगा। 23 नवंबर से लेके 23 मार्च तक जितना वो ऊपर तक लेके जा सकता है वहां पे लेके जाएगा। इस टाइम पीरियड में है। बस वहां पे एक चीज की ध्यान रखनी है कि हमारे इंडिया में कोई डिस्टरबेंस ना आ जाए केतु के वेद से। लगन पे जब भी आता है तो ऐसा मेलेफिक प्लैनेट बिठाने की कोशिश करता है। ठीक है, इस तरीके से कमोडिटी का आप हाल देखिएगा। शेयर्स के ऊपर बेसिकली जो आज का इम्पैक्ट रहेगा, आज का इम्पैक्ट हद से ज्यादा है वोल्टास पे, वेदांता वोल्टास को देखिए। ठीक है जी, चोलामंडलम फाइनेंस का काफी इम्पैक्ट है। उसके बाद इसने पकड़ लेना पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को। ठीक है जी, वोल्टास। ठीक है जी, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के अंदर भी सिस्टम ये बनाएगा। अब बेसिकली आज का टाइटन का जरूर देखिएगा, टाइटन चोलामंडलम फाइनेंस।